चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का। और आज के जितने भी करंट अफेयर्स है मार्च में, बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ना। और जैसे कि इलेक्शन से, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड भी जितने क्वेश्चंस है उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि जो करंट अफेयर, जो चीजें न्यूज में रहती हैं, वहीं से बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? What is recently discussed C Whistle app related to NCERT या फिर UGC, नीति आयोग या फिर भारतीय चुनाव आयोग, ECI? बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर आप सभी लोगों को देना है। बिल्कुल सही, भारतीय चुनाव आयोग। अच्छा, ये नीति आयोग यहाँ पर लिखा गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके पहले इसे योजना आयोग कहा जाता था, है ना, याद रखिएगा, योजना आयोग। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 जनवरी 2015 ना, ये चीज याद रखिएगा। यूजीसी, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? 2015 है, ठीक है। ओके, भारतीय चुनाव आयोग, ये यदि हम इसकी बात करें, है ना, ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 324 टू 329 ना, ये आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बिल्कुल सही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें, तो इसके ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 342 से हाँ 324 से 329। 324 में भी ये कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग जो है वो फ्री एंड सॉरी, ये जो निष्पक्ष चुनाव करवाएगा, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव करवाएगा, ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग। अच्छा, इसे, ये जो इलेक्शन करवाता है वो किस किस के इलेक्शन करवाता है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा और किसके? प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है ये चीजें, ठीक है। किस किस के इलेक्शन करवाता है? विधानसभा के भी इलेक्शन करवाता है राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ठीक है, ईसीआई। यदि हम बात करते हैं पंचायतों की या फिर नगर पालिकाओं की ना, तो इसके इलेक्शन कौन करवाता है? ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, याद रखिएगा। सी विजिल ऐप ना, सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? ईसीआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? ये बताइए। इसमें ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन संगठन या फिर विश्व वन्यजीव कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अभी हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कितना कितना खाना जो है वो वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना है। और ये जो जारी की गई है वो जारी की गई है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही अंजू जी। इसका आंसर है यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी, राइट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। कितना भोजन वेस्ट किया जाता है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु इज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए? पीयूष आनंद, सदानंद वसंत या फिर ऋतुराज अवस्थी या फिर राजीव कुमार? क्या होगा इसका आंसर, बताइए। भी हाल ही में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए कौन है? बिल्कुल देखिए, ये इसका नहीं, इसका आंसर क्या है? सदानंद वसंत है, ठीक है, इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला परमाणु शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? एटॉमिक एनर्जी शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ है? ब्रुसेल्स, मॉन्ट्रियल, वॉशिंगटन डीसी या फिर वियना?
तो याद रखिएगा इसका आंसर है ब्रुसेल्स में। अच्छा, ब्रुसेल्स में किसी और का भी हेडक्वार्टर है क्या, बताइए किसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, किसका हेडक्वार्टर है ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है। लोकतंत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र मतलब हमारे भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन ना, इनके लिए इसके लिए एक डेफिनेशन है जो कि अब्राहम लिंकन ने दिया था, लोगों का जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है, लोकतंत्र याद रखिएगा, ठीक है। इसकी जो अभी तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ है, थर्ड नंबर का है, कहां पर हुआ है कॉन्फ्रेंस, दक्षिण कोरिया में हुआ है, ठीक है, साउथ कोरिया। अच्छा, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है बताइए। याद रखिएगा 38 पैरेलल, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है। देखिए, मैथ्स के क्षेत्र में ना, मैथ्स गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको, ठीक है, गणित के क्षेत्र में, मैथ्स के क्षेत्र में नोबेल मैथ्स का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है एबल पुरस्कार को। ये भी हाल ही में किसे ये भी हाल ही में किसे मिला है, मिशेल टालाग्रैंड को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर इतना। सॉरी, सॉरी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। चैंपियन ऐप, स्वाति ऐप, सक्षम ऐप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सक्षम ऐप, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ये जो निर्वाचन आयोग है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 ना। पहला आम चुनाव कब हुआ था, पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था, ठीक है। इसलिए 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं, वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आर्टिकल मैंने आप लोग को बताया 342 सॉरी 324 से 329 तक किसके आर्टिकल हैं, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिएगा, किस किस इलेक्शन करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे। क्या होगा इसका आंसर, शरद कमल, एमसी मैरी कॉम, या फिर शिवा केशवन, या फिर गगन नारंग। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, शरद कमल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने एक एस्टेरॉइड का नाम दिया है, वो किस भारतीय के नाम पर है, ये आप लोग को याद रखना है, बताइए। नीरज चोपड़ा, नरेंद्र मोदी, या फिर जयंत मूर्ति, या फिर सचिन तेंदुलकर। किनके नाम पर अभी अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने नाम रखा, बताइए। ए नहीं सॉरी, IAU, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ना, इनके द्वारा एक नाम रखा गया है एस्ट्रॉइड का, किसके नाम पर, जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आंसर सभी लोग दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है। देखिए, हैती में अभी हिंसा के चलते वहां पर कंडीशन खराब है ना, हिंसा के चलते, इसलिए वहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया गया है हैती में। कौन सा ऑपरेशन, नाम क्या है उसका, इंद्रावती है, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइए, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन करुणा, ये कहाँ पर चलाया गया है, बताइए इसका आंसर। ऑपरेशन अजय कहाँ से संबंधित है, आंसर आप लोग दीजिए, आप लोगों ने पढ़ा है इसे। ऑपरेशन करुणा कहाँ, म्यांमार में। देखिए,
एक बात याद रखिएगा, इसकी ट्रिक देखिए, करुणा, करुण मतलब एक भाव होता है, ये म्यांमार से आप माँ याद रखिए, ठीक है? माँ, ना? जो करुण रस होता है, जनरली हम माँ को लेकर कनेक्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है? करुणा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था, ना? ऑपरेशन अजय इज़राइल में चलाया गया था। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? कहाँ से कौन-सा ऑपरेशन संबंधित है। अभी इंद्रावती अभी न्यूज़ में है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हैती से संबंधित है, ठीक है? ऑपरेशन वंदे भारत कब स्टार्ट किया, मतलब कब कहाँ पर चलाया गया था ऑपरेशन वंदे भारत? ये चलाया गया था कोविड-19 के टाइम पे ना, विदेशों से लोगों को लाने के लिए, भारतीय लोगों को लाने के लिए, है ना? और क्या है? ऑपरेशन पोलो कहाँ चला था? हैदराबाद में चला था ये। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में से संबंधित है, ठीक है? तो याद रखिएगा। विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया जाता है? वाटर डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताइए कब किया जाता है? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, फिर 22 मार्च। क्या है इसका आंसर? वाटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? आंसर कीजिए। हाँ, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 22 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, बताइए? फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? यदि हम फॉरेस्ट की बात करें, तो ये आर्टिकल ना, यदि हम आर्टिकल की बात करें, तो ये आर्टिकल कौन सा? 48 में आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, ठीक है? फॉरेस्ट वन कहाँ पर आता है? ये वन जो है वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है? कॉन्करेंट लिस्ट में, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। 21 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये आप लोग को बताना है, बताइए। भाषा नेट पोर्टल ये जारी किया गया, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, ठीक है? राष्ट्रीय सॉरी वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? इसका आंसर बताइए। वर्ष 2020, 2021, 2022 या फिर 2023? सबसे ज्यादा गर्मी ना, गर्म जो हाईएस्ट हीट ईयर किसे घोषित किया गया है, बताइए? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। देखिए, जिन्होंने बी दिया है, सही आंसर है 2023 वाला जो वर्ष है वो सबसे गर्म वर्ष है। देखिए, रिपोर्ट कब की है? 2023 की ना, और इसमें क्या है, 2023 को ही सबसे गर्म वर्ष माना गया है, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी ऐप, चक्षु पोर्टल, संकलन ऐप या फिर सूरज पोर्टल? क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सखी ऐप, ठीक है? सखी ऐप लॉन्च किया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनंत जी, शैलेश जी, ओम प्रकाश जी, संकलन ऐप नहीं है ओम प्रकाश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्या होगा इसका आंसर, बताइए? नवनीत सहगल, मौसमी चक्रवर्ती, किशोर मकवाना या फिर शीतल देवी? ऑल इंडिया रेडियो किसके अंतर्गत आता है, बताइए? दूरदर्शन के अंतर्गत आता है ना, सॉरी, दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही, मौसमी चक्रवर्ती है इसका आंसर, ठीक है? ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका आंसर बताइए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? ओम आकार का मंदिर है ये, ठीक है? इस पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पर है अभी ओम आकार का मंदिर?
ये है पाली ना, पाली कहाँ पर है? राजस्थान में ना, पाली जिला में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। त्रिनेत्र ऐप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। शेखर जी, ईश्वर जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया गया है और ये अपराधियों को पकड़ने के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 का पहला मैच कहां पर खेला जाएगा? सॉरी, खेला गया है, अब तो स्टार्ट होगा है आईपीएल। अच्छा, ये एडिशन कौन सा है बताइए? आईपीएल का ये एडिशन कौन सा है, ये आप लोग को याद रखना है। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर चेन्नई, कहां पर ये अभी हुआ है पहला मैच और किस किस के बीच में हुआ है, ये भी आप लोग मुझे बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, चेन्नई में हुआ है। चेन्नई में हुआ है। स्टेडियम जानते हैं, स्टेडियम कौन सा है? बिल्कुल सही, 17 नंबर का ये क्या है? 17 का एडिशन है, बिल्कुल सही। किस किस के बीच में हुआ है? सीएसके और आरसीबी ना, सीएसके और आरसीबी, आरसीबी, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? 2+2 वार्ता ना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रूस या फिर ब्राजील? देखिए, 2+2 वार्ता इसका मतलब क्या है? दो दो मंत्री रहेंगे ना, दोनों देश के दो दो मंत्री रहेंगे। कौन कौन से? देखिए, एक तो रक्षा मंत्री प्लस विदेश मंत्री, ठीक है। जो भी देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, इसे 2+2 का मतलब क्या है? दो मंत्री रहेंगे, एक डिफेंस मिनिस्ट्री रहेगी, डिफेंस मिनिस्टर रहेगा और एक फॉरेन मिनिस्टर रहेगा, ठीक है। तो अभी 2+2 वार्ता किसके साथ हुई है? ये अभी हाल ही में ब्राजील के साथ हुई है, ठीक है। ब्राजील के साथ हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं, अभी हाल ही में ब्राजील के, यूएसए के साथ भी होती है लेकिन ब्राजील के साथ भी हुई अभी, ठीक है, हाल ही में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ईश्वर जी, सही आपका आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded the prestigious संगीत कला निधि अवार्ड? टी एम कृष्णा, डॉक्टर मार्गरेट बास्टिन या फिर डॉक्टर नीना प्रसाद, प्रोफेसर परसल्ला या रवि? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टी एम कृष्णा है इसका आंसर, ठीक है। टी एम कृष्णा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, अभी हाल ही में वन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है, हैप्पीनेस इंडेक्स ना। और ये आप लोग याद रखिएगा कि जो इंडेक्स जारी किया जाता है 150 कंट्री को चेक किया जाता है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है, और इसमें हमारे देश की जो रैंकिंग है वो क्या है? वो है 126। इसमें टॉप परफॉर्मर कौन है? इसमें टॉप में है फिनलैंड ना, आइसलैंड। तो ये जो कंट्री है वो टॉप पे चलती है, ठीक है। फिनलैंड लगातार 7वीं बार, 7th टाइम ये टॉप पे है, ठीक है। वर्स्ट कहाँ है? अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां पर तालिबान का रूल है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, हमारे जो रैंकिंग है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 2023, इसमें भी 126 ही थी, ठीक है। वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट की भी हम बात करें, वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ये इसमें 127 है रिपोर्ट, हमारे भारत की रैंकिंग, ठीक है। और 126 जो रिपोर्ट है, अभी वर्ल्ड पीस इंडेक्स मतलब विश्व शांति सूचकांक, इसमें भी हमारे भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 126, ठीक है। किस किस में है 126? पीस इंडेक्स में और हैप्पीनेस इंडेक्स में 126। 127 कहां पर है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेस्टोरेंट सोमा कहां पर प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, गोवा में या फिर केरला में?
कहाँ पर हुआ बताइए? इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नई दिल्ली में, ठीक है? न्यू दिल्ली है इसका आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कारगिल में, श्रीनगर में, शिमला में या फिर देहरादून में? देखिए, अभी जम्मू कश्मीर न्यूज़ में है, ठीक है? जम्मू कश्मीर न्यूज़ में है और जब ये फॉर्मूला रेस जो है 4 वो यहाँ पर जब स्टार्ट की जा रही थी तब भी ये न्यूज़ में था कि वहाँ पर जो कंडीशन इतनी खराब हुआ करती थी, है ना? इतने सारे जो वहाँ पर सैनिक ही सैनिक दिखाई देते थे, है ना? फोर्स इतनी ज़्यादा थी। अब वहाँ से अफस्पा एक्ट को भी हटाने की बात हो रही है ना? अफस्पा, याद रखिएगा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये 1958 का जो एक्ट है, इसमें माध्यम से क्या होता है, जो सैनिक होते हैं, जो आर्म फोर्स होती है, उसको स्पेशल पावर दी जाती है कि वो शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकता है। इनफैक्ट उनको गोली चलाने का भी अधिकार है कि वो किसी भी नागरिक के ऊपर, वहाँ के जो लोकल एरिया के लोग हैं उनके ऊपर गोली भी चला सकता है, सिर्फ शक के चलते। और उन पर कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ ना कर दे, ठीक है? इसलिए स्पेशल पावर ये है, ठीक है? अभी जीवन रेड्डी कमेटी भी आई थी, सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग भी आया था, ना, जिनके द्वारा ये कहा गया था कि अफस्पा एक्ट को हटा दिया जाना चाहिए, उसे रिपील कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट का उल्लंघन होता है, बहुत बड़े पैमाने पर ना, ह्यूमन राइट का। तो ये कब का एक्ट है? अभी न्यूज़ में है अफस्पा, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। हाँ, आर्म फोर्स, देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कब का है? 1958 का है। अच्छा, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इसमें कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इसे लागू करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अशांति फैली रहती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमारे भारत देश में कोई भी राज्य अशांत घोषित कर दिया जाता है, पहली बात तो ये करता कौन है? तो याद रखिएगा, इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ कौन कर सकता है? गवर्नर करेगा वहाँ के, ना, या फिर वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा काम करती है, ठीक है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अशांत क्षेत्र को घोषित कौन करता है? गवर्नर या प्रेसिडेंट, सर सेंट्रल गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है? और अभी यहाँ पर जम्मू कश्मीर से इसे हटाने की बात की जा रही है, ठीक है? अच्छा, मणिपुर में भी हिंसा हुई थी, मणिपुर में भी इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था। एक इरोम शर्मिला, है ना, इरोम इरोम शर्मिला, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? इरोम शर्मिला, ये अफस्पा एक्ट का विरोध करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया था, हंगर स्ट्राइक किया था, ठीक है? इरोम शर्मिला कहाँ की है ये? ये मणिपुर की है, ठीक है? मणिपुर, अभी और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से भी 3 राज्यों में ये अफस्पा एक्ट को लागू किया गया है, अभी वर्तमान में है, ठीक है? जम्मू कश्मीर में अभी रिपील करने की बात हो रही है कि रक्षा मंत्रालय से जो रक्षा मंत्री है अ, अमित शाह, है ना, उनके द्वारा ये कह दिया गया है, ठीक है? क्लियर इतना? तो अभी न्यूज़ में तो आप लोग याद रखिएगा। तो अभी फॉर्मूला रेस जो है जम्मू कश्मीर में, जब ये श्रीनगर में स्टार्ट हुई थी, तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी की गई इसके लिए कि जम्मू कश्मीर जो कि मतलब इसकी ख्याति जो है कम हो रही थी विश्व लेवल में, वर्ल्ड लेवल में, है ना? तो अब यहाँ पर अच्छे डेवलपिंग के जितने भी काम हैं अभी जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, ठीक है? अब याद रखिएगा। अच्छा, लद्दाख में जो भी मूवमेंट चल रहा है वो क्यों हो रहा है, आप लोग जानते हैं क्या? बताइए, लद्दाख में अभी जो विद्रोह हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अभी जम्मू कश्मीर की बात निकल गई है तो लद्दाख में आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। लद्दाख, देखिए इन्हें ना 2019 में धारा 370 हटाई गई थी, है ना? 370 जो स्पेशल पावर दी गई थी जम्मू कश्मीर को, उसे हटाया गया था। क्लियर? तो वहाँ पर, और ये जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर एंड ये जो लद्दाख है ना, लद्दाख, इसे 2 यूटी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? यूटीज़। क्लियर है इतना? धारा 370 है, ठीक है? इसे हटाया गया। उसके बाद वहाँ लगातार दोनों ही क्षेत्रों से
ये मांग हो रही थी इन्हें स्टेटहुड का दर्जा दर्जा फिर से दिया जाना चाहिए। स्टेटहुड ना, स्टेटहुड का जो दर्जा है फिर से दिया जाए। क्लियर इतना? और लद्दाख में ये मांग हो रही है, लद्दाख में ये मांग हो रही है कि पहली बात तो ये स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, फिर से कि लद्दाख को स्टेट बनाया जाए। और दूसरी ये मांग हो रही है कि जो लद्दाख वाला एरिया है उसे लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। अब ये 6th शेड्यूल क्या है? देखिए, मैंने आप लोग को जब अनुसूची पढ़ाया था तब मैंने आप लोग को बताया था कि 6th शेड्यूल में कितने अभी 4 स्टेट हैं। कौन-कौन से हैं? ट्रिक बताइए। एटीएम का स्क्वायर, राइट? याद है किसी को? एटीएम का स्क्वायर मीन्स असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा एटीएम जिसमें मनी नहीं है। मैंने आपको इससे ट्रिक से बताया था। तो जो 6 शेड्यूल में जितने भी राज्य हैं, उन्हें स्पेशल पावर दी जाती है खुद के वहां पर रूल करने के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें ज्यादा फंड भी मिलता है ना? और वहां पर जितनी भी जमीन है, जितना भी वहां का जो प्रशासन है, उसे रेगुलेट करने के लिए अलग से एक अथॉरिटी बनाई जाती है। देखिए, यदि हम बात करें 6 शेड्यूल में कोई एक राज्य की, जैसे असम की यदि हम बात करें, तो पूरे असम वाला एरिया ही पूरे 6 शेड्यूल में शामिल नहीं है, बल्कि उनका कुछ जिले, उनका कुछ छोटा पोर्शन जहाँ पर ज़्यादा घनत्व में एसटी समुदाय रहता है। कौन रहता है? एसटी समुदाय रहता है। ठीक है? तो वहाँ पर एक अलग से ही, जैसे विधानसभा होती है राज्य में, तो वहाँ पर एक अलग अलग ही असेंबली होती है, अलग ही अथॉरिटी होती है, जो वहाँ के एरिया को मेंटेन करती है। ठीक है? हाँ, हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? तो लद्दाख भी यही चाहता है, लद्दाख की यही मांग है। वहां पर कौन अभी विद्रोह कर रहा है बताइए? किसके नेतृत्व में वहां पर विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है? बताइए, ये नाम आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? हाँ, ऑटोनॉमस काउंसिल होती है, मतलब वहां पर वो वहां के प्रशासन को रेगुलेट कर सकती है खुद से, और वहां पर ज्यादा पावर दी जाती है उनको, ठीक है? देखिए, 5th और 6th शेड्यूल दोनों ही एसटी के लिए बात करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी संबंधित है, ठीक है? तो आप लोग को याद रखना है, 6th शेड्यूल में वो वाले क्षेत्र आते हैं जहां पर ज्यादा घनत्व में डेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी? एसटी समुदाय की। देखिए, मैंने आप लोग को बताया था एटीएम मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये मैंने ट्रिक से आप लोग को याद करवाया था। और इसमें मणिपुर नहीं है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एम से 3 नाम आते हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, है ना? तो इसमें मणि नहीं है, मणिपुर नहीं है, ठीक है? तो मैंने आप लोग को ये याद करवाया था कि अ, ऐसा एटीएम जिसमें मनी नहीं है, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा, आपको याद करना है ना? और आप कैसे भी करें, वो आपको याद होना चाहिए बस। एग्जाम में नंबर लाने हैं, हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है? हाँ, तो एटीएम क्या है? क्लियर हो गया ना इतना? तो अब समझ में आया आप लोगों को लद्दाख के द्वारा इसकी मांग क्यों किया जा रहा है, ठीक है? देखिए, अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नमेंट का यही तर्क है कि जम्मू कश्मीर को तो हम स्टेटहुड का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन लद्दाख को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉर्डर है, आपने देखा है कि पाकिस्तान से इसकी बॉर्डर बनती है, चाइना से इसकी बॉर्डर बनती है, और इसका कुछ जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान को भी टच करता है ना? यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम बॉर्डर किस देश के साथ शेयर करता है हमारा भारत, तो वो करता है कहाँ पर? कौन सा? अफगानिस्तान के साथ लद्दाख वाला जो हिस्सा है वो शेयर करता है, ठीक है? तो ये देखा जाए तो दोनों ही देश कैसे हैं? हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कैसे हैं? मित्र है कि शत्रु? ना, शत्रु देश ही हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां से हमारे अच्छे संबंध नहीं है ना? तो इस वजह से वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आगे, ठीक है? इस वजह से लद्दाख को यूटी का ही दर्जा बना रहेगा, ये इसमें कहा गया है, ठीक है? क्लियर हो रही है ना चीजें? चलिए, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रसन्नता दिवस, अभी हमने हैप्पीनेस रिपोर्ट को देखा था ना, अभी हम क्या देख रहे हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। देखिए, अभी रिपोर्ट जारी हुई थी हैप्पीनेस रिपोर्ट की, हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था, तो ये डे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 20 मार्च, ठीक है? 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई है, जिसके अकॉर्डिंग 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? कोलंबो, इस्लामाबाद, ढाका
या फिर नई दिल्ली? बताइए क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली जो है वर्ल्ड्स ये मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवाती तूफान मैगन का संबंध किससे है? याद रखिए, याद कीजिएगा, मैंने आप लोग को ये कवर करवाया था क्वेश्चन, ठीक है, कि एक चक्रवाती तूफान आया है, उसे ये कहाँ पर आया है ये? देखिए, चक्रवात को अलग-अलग जगह अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं भारत में, भारत को इसे क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में विली-विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली-विली, ठीक है। यदि हम जापान साइड की बात करें, फिलीपींस साइड की बात करें ना, जापान या फिर फिलीपींस साइड की बात करें तो उसे टाइफून कहते हैं, ठीक है, टाइफून कहते हैं। यदि हम बात करते हैं कैरिबियाई सागर में, कैरिबियाई देश में अगर कोई ये चक्रवाती तूफान आता है तो क्या कहते हैं हम इसे? बताइए। कैरिबियाई देश में जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, ये कहाँ पर चक्रवात को किस नाम से कहा जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जापान या फिर इंडोनेशिया? मैगन, हाँ मैगन चक्रवाती तूफान जो है ऑस्ट्रेलिया में आया था, याद रखिएगा ना। ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपरी नॉर्थ वाला हिस्सा है वहां पर ये मैगन आया था, ठीक है, मैगन तूफान, मैगन, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है इतना? हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास किया है? सी डिफेंडर्स 24, टाइगर ट्रम्प्स 24 या फिर लामितीये 24 या फिर कटलेस 24? क्या है इसका आंसर? हाँ, भारत और यूएसए के बीच में कौन सा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सी डिफेंडर्स हुआ भी, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर इतना? लामितीये जो है वो किसके सेसर के साथ हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लड्डू मार होली ये कहां पर हुई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? कहां पर हुआ है? आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? ये बताइए क्या होगा इसका आंसर? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या फिर गुजरात जॉइंट्स? किसने जीता है ये? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही, आरसीबी ने जीता है ना। किसने जीता है? आरसीबी ने। बिल्कुल सही। 2023 से स्टार्ट हुआ तो ये सेकंड संस्करण था, ठीक है। हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहां पर हुआ है? कानपुर, सूरत, मोहाली, पटना? तो ये हुआ है मोहाली में, पंजाब में, ठीक है। मोहाली कहाँ है? पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा, याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान अभी अनाउंस हुआ है, मिला है, किसे मिला है? ये प्रभा वर्मा को मिला है। किसे मिला है? प्रभा वर्मा को मिला है। कौन सी भाषा से संबंधित है ये? मलयालम। अच्छा, मलयालम कहाँ की भाषा है बताइए? मलयालम कौन से राज्य की भाषा है? मलयालम ये जो है क्लासिकल लैंग्वेज भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मलयालम, ठीक है। सरस्वती सम्मान अभी दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं पहली क्लासिकल लैंग्वेज की तो कौन सी है? तमिल है। कौन सी है? पहली क्लासिकल लैंग्वेज तमिल है। फिर कौन सी है? फिर संस्कृत है ना, फिर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। अभी हाल ही में जो है वो कौन सी है? पाली, प्राकृत और पाली, प्राकृत और फारसी, ठीक है।
तो ये 3 लैंग्वेज को अभी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने की बात हो रही है। तो 3P, तीनों ही P से स्टार्ट हो रहा है, 3P आप लोग याद रखिएगा। अभी हुई नहीं है ना, अभी शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अभी बात हो रही है इसकी कि ये शामिल हो जाएगा क्लासिकल लैंग्वेज में, लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में या फिर त्रिपुरा में? क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए, पाम ऑयल जनरली हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ से? जो दक्षिण एशियाई देश है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो है, वहां से हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वहां पर सबसे ज्यादा पाम ऑयल का उत्पादन होता है। हमारे भारत की भी हम बात करें तो वहां पर कहाँ होगा? देखिए, साउथ की बात हो रही है, दक्षिण दक्षिण एशियाई देश की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि वहां का जो टेम्परेचर है वो उसके लिए अच्छा होगा पाम ऑयल का। तो हमारे वहां मतलब साउथ के जो देश है वहां पर भी पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे भारत की भी हम बात करें तो पाम ऑयल का प्रोसेस, ये प्रोडक्शन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये जो बात की जा रही है संयंत्र की, है ना, पाम ऑयल संयंत्र की, तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग स्टार लगा लीजिए, इसमें आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ पर तैयार किया है? जोधपुर में, शिलोंग में, लखनऊ में या फिर कोच्चि में? कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जोधपुर राजस्थान में किया है। कहाँ पर किया है? राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? मानसी गुप्ता, उदय भाटिया, रतन टाटा या फिर ए और बी दोनों? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। मानसी गुप्ता, उदय भाटिया दोनों ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद पर का चुनाव किसने जीता है? एलेक्सी नवलनी या फिर व्लादिस्लाव दावनको या फिर निकोलाई खरीतानोव या फिर व्लादिमीर पुतिन? क्या है इसका आंसर? याद रखिएगा, 5वीं बार 1999 से व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 5वीं बार ये भी इलेक्शन जीत गए हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में नेशनल आइकॉन किसे नामित किया है? प्रमोद भगत, अवनी लखारा या फिर शीतला देवी या फिर सुंदर सिंह? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शीतल देवी, ठीक है, शीतल देवी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या है? पैरा तीरंदाजी से संबंधित है, ये पैरा तीरंदाजी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर हैदराबाद में? कहाँ पर हुआ बताइए। आध्यात्मिकता का जो महोत्सव है 2024, ये कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई या फिर बेंगलुरु? कहाँ हुआ बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मुंबई में हुआ है एलएनजी बस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी या फिर इंडियन ऑयल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्टार लगा दीजिए इसमें, ठीक है। देखिए, जिससे मैं स्टार लगाने की बात कर रही हूँ, मतलब वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए आप लोग उसे याद रखिएगा। अभी इथेनॉल 100 अभी न्यूज में है ना, ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने? इंडियन ऑयल ना, इंडियन ऑयल ने विकसित किया है, बिल्कुल सही एपी राय जी, सही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती का अध्यक्ष वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना, ए एस राजीव,
या फिर नवनीत कुमार सहगल या फिर संजय कुमार सहगल। अच्छा, किशोर मकवाना कौन है बताइए, याद आ रहा है आप लोगों को? एससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? किशोर मकवाना। नवनीत कुमार सहगल कौन है? ये है इसका आंसर, प्रसार भारती जो है ना, प्रसार भारती, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में, याद रखेगा। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी बताइए। लामितीय, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्त। ठीक है, यदि आप लोगों से मतलब भी पूछ लिया जाए कि लामितीय 2024 का ये जो लामितीय का मतलब क्या है कि अभ्यास का, तो इसका मतलब होता है दोस्त। ठीक है, फ्रेंड्स। हाँ, तो ये किसके साथ हुआ बताइए, जापान, सेशल्स या फिर इंडोनेशिया, श्रीलंका। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओम प्रकाश जी, शैलेश जी, प्रभास जी, बिल्कुल सही आपका आंसर। ये हुआ कहाँ पर है, याद रखिएगा, सेशल्स में ही हो रहा है ना अभ्यास 2024 का। नेक्स्ट है फूल देई महोत्सव। फूल देही महोत्सव 2024 ये कहाँ पर हो रहा है बताइए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो याद रखिएगा, फूल देई महोत्सव जो है यूके में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कौन सा? फूल देही महोत्सव। हरेरा भी यहीं पर होता है, याद रखिएगा, है ना, हरेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पीबी शब्द पहल का संबंध किससे है? यूजीसी, सीबीएसई ना, प्रसार भारती या फिर इसरो, किससे रिलेटेड है बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रसार भारती। ठीक है, याद रखिएगा, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआईए के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है बताइए। स्वाति ऐप, संकलन ऐप, लीड ऐप, चैंपियन ऐप। इसका आंसर क्या जाएगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, संकलन ऐप। क्लियर? नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री, अच्छा सॉरी ये रिपीट है क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे प्राप्त किया गया है। देखिए, चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड ऑलरेडी एक करंट अफेयर का वीडियोस अपलोड किया गया है, आप लोगों से देख लीजिएगा। चुनावी बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जाता था ना, ये पहले कैश के रूप में दिया जाता था, लेकिन 2000 से ज्यादा यदि आपको पैसे देना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देंगे। और ये जिम्मेदारी किसे दी गई थी? एसबीआई की, एसबीआई को दी गई थी ना। हालांकि एसबीआई जानकारी छुपाने की कोशिश कर रहे थे, एसबीआई के माध्यम से जानकारी नहीं बताई जा रही थी या फिर समय मांगा जा रहा था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो फिर एसबीआई को सारी ही जानकारी दी गई थी ना। सॉरी, एसबीआई ने सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करवाई, जिससे पता चला कि सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को दिया गया है। किसने? एक गेमिंग कंपनी है ना, कौन सी गेमिंग कंपनी है ये, उसने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। चुनावी बॉन्ड अभी ये आया कब था बताइए? 2018 में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, 2018 में। जिम्मेदारी किसको दी गई थी? एसबीआई। अच्छा, एसबीआई से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। ये 1955 में 1955 में 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी ना। एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ना, ये तीन बैंक आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन से बैंक कहा मैंने? आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ना, और एक और कौन सा है? एसबीआई। ये तीन बैंक हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इनमें से कोई बैंक यदि डूबता है तो इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत तरीके से खराब हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए ये तीन बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अगर कोई भी कंडीशन खराब, विजय माल्या जैसे अगर कुछ लोग और आ जाएंगे तो ये तो फिर तो डूबना ही है ना। इसलिए इससे आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी यदि तीन बैंक डूब जाते हैं तो। ठीक है, ये तीन बैंक याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। यदि बात करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, अच्छा इसके चेयरमैन कौन है? इंपॉर्टेंट है ना, चेयरमैन याद रखिएगा, क्योंकि न्यूज में है
बहुत ज्यादा न्यूज में है ये तो ना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव मतलब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। मतलब विधानसभा और लोकसभा ना, इनके इलेक्शन जो है एक साथ करवाए जाएंगे ना, और इसके पंचायती राज लोकल एरिया में इलेक्शन होते हैं वो भी एक साथ करवाए जाएंगे। तो इनके मतलब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए एक कमेटी बनी थी। तो उस कमेटी की अध्यक्षता किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में बन सकता है। हाँ बिल्कुल सही, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए कोविंद समिति भी इसे कहते हैं। इनके द्वारा एक मतलब अपनी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी ना, जिसमें जिसमें दो फेज की बात हो रही है। जो फर्स्ट फेज है ना, जो फर्स्ट फेज है उसमें लोकसभा प्लस विधानसभा इनके इलेक्शन होंगे। जो सेकंड फेज है ना, सेकंड फेज उसमें ये जो लोकल, हाँ लोकल जो निकाय है ना, स्थानीय निकाय, उसके इलेक्शन होंगे। ठीक है, मतलब पंचायतों के ना, नगर पालिका के, इन सबके इलेक्शन होंगे सेकेंड फेज में। क्लियर है? आप लोग जिस स्टेट में हैं वहां पर इलेक्शन कब है बताइए, आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में इलेक्शन कब है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया था ना। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कोचरब आश्रम, कहां पर किया है? ओडिशा, राजस्थान, गुजरात या फिर झारखंड? याद रखिएगा, साबरमती आश्रम आपने सुना होगा ना, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था अपनी यात्रा, कौन सी? नमक यात्रा ना, जो कि किसका पार्ट है? सविनय अवज्ञा का पार्ट था ना। यदि आप हिस्ट्री में जाएंगे ना, नमक कानून को तोड़ने के लिए, मतलब सविनय अवज्ञा का एक पार्ट है। एक देखा जाए तो एक आंदोलन की शुरुआत नमक कानून से ही शुरू हुई थी। मतलब साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी और ये दांडी में जाके समाप्त हुई थी, और दांडी में ही इन्होंने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया था। क्लियर है इतना? क्योंकि नमक उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और अभी भी है, और इसमें टैक्स बढ़ा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कहा गया था कि किसी को भी नमक बनाने की परमिशन नहीं है। तो गांधी जी ने क्या किया, दांडी गए, वहां पर नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। क्योंकि सविनय अवज्ञा का मतलब ही तो था कि उस टाइम पे जो भी कानून बनाए गए हैं हम उन्हें मानने से इनकार करते हैं। इसलिए बहुत सारे वकीलों ने भी अपने वकालत छोड़ दी थी, बहुत सारे टीचर्स जो है उन्होंने अपनी शिक्षा देना मतलब शिक्षा देना छोड़ दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने भी स्कूल से या फिर कॉलेज से निकलना स्टार्ट कर दिया। तो ये इसका पार्ट था ना, सविनय अवज्ञा का एक पार्ट था साबरमती आश्रम। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन बन जाए नमक कानून से संबंधित, दांडी यात्रा से संबंधित, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि अभी ये चीज न्यूज में है। क्योंकि कोचरब आश्रम ना, कोचरब कोचरब आश्रम का संबंध कहाँ से है? साबरमती आश्रम से ही है। ठीक है, कहाँ से है? साबरमती आश्रम से ही है कोचरब। हाँ, इसे और रीडेवलप भी किया जा रहा है अच्छे साबरमती आश्रम को। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? साबरमती में है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि हिस्ट्री का है, कि मतलब गांधी जी ने नमक कानून, सॉरी हाँ, नमक कानून का उल्लंघन कहाँ पर किया था? तो दांडी में किया था। ठीक है, साबरमती मत लगाइएगा, दांडी में किया था, क्योंकि दांडी पहुंच गए थे। दांडी में पहुंचने के बाद उन्होंने नमक बनाया था और नमक कानून का उल्लंघन किया था। क्लियर है इतना? तो ये अभी न्यूज में है, और अपने आपसे बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर या फिर त्रावणकोर? याद रखिएगा, मैंने आप लोग को बताया था कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे जो प्रोविंस है, रियासतें हैं, वो तो पाकिस्तान में चली गई या तो फिर भारत में आके मिल गई। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन्होंने जो ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, कुछ तो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी और कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। इसमें से हैदराबाद है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, त्रावणकोर है। मेनली ये तीन है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ था ना। क्या हुआ था? पुलिस एक्शन हुआ था। और इस हैदराबाद को, इसमें निजाम थे ना, निजाम थे। यहाँ पर पुलिस एक्शन हुआ था और पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, है ना। और हैदराबाद को हमारे भारत का हिस्सा बनाया गया था। तो 17 सितंबर ना, कब हुआ था ये? 1948 में। याद रखिएगा, अभी तक आप लोग को डेट याद थी,
है ना। अब आप लोग ये जो तारीख है वो भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऑपरेशन पोलो कहाँ संबंधित है? हैदराबाद से। कब हुआ था? 17 सितंबर 1948 को हुआ था। स्वाधीनता, है ना, स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन इसे हमारे भारत का हिस्सा बनाया गया था। हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी तो आपको पता है, जूनागढ़, जूनागढ़ में जो शासक था वो मुस्लिम था, वो चाहता था कि पाकिस्तान में मिल जाए जूनागढ़, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो जनता है वो मोस्टली हिंदू थी और वो चाहती थी कि हमें भारत में मिलाया जाए। तो जनता ने वहाँ विद्रोह कर दी, है ना, और जो पाकिस्तान, वहाँ का जो नेता है वो भाग गया था पाकिस्तान, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर का आप लोग को मैंने कई बार बताया है कि वहाँ पर राजा हरि सिंह थे ना, जिन्हें हाँ, वहाँ पर वहाँ पर विलय पत्र में सिग्नेचर करवाया गया था जम्मू कश्मीर के राजा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, है ना, मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, उससे रिलेटेड, मतलब एनसीएससी ना, एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, इससे संबंधित आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 के तहत एनसीएससी आयोग की स्थापना की गई है। अभी इसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? किशोर मकवाना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही, ओम प्रकाश जी सही है इसका आंसर। हाँ, शैलेश जी आपका भी आंसर सही है, किशोर मकवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला वैज्ञानिक और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? नीति आयोग ने, यूजीसी ने, एनसीईआरटी ने, शिक्षा मंत्रालय ने, किसने किया इसके? हाँ, इसकी स्थापना किसने किया, उद्घाटन, शेरनी का उद्घाटन? यूजीसी ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय पैरालंपिक का अध्यक्ष, याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन करवाया गया था वो क्लास में। राजेंद्र प्रसाद गोयल, देवेंद्र झाझरिया, मनीष प्रसाद या फिर ब्रजेश मेहरोत्रा, बताइए क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देवेंद्र झाझरिया है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही हो प्रकाश जी, देवेंद्र झाझरिया इसका आंसर, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर दीजिए, आंसर नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोग क्वेश्चन भूल जाएंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेशन कामधेनु, ये पुलिस ने पशु तस्करी को, मतलब जो एनिमल ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को स्टार्ट किया है। कहां पर किया है? जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो कहां पर किया है बताइए? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑपरेशन कामधेनु। 96 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है बताइए? पुअर थिंग्स, ओपेनहाइमर, द ओवर ओल्ड ओवर या फिर एटोनॉमी ऑफ अ फॉल? परमाणु बम के जनक कौन है? ओपेनहाइमर। इनकी इन ये जो बुक, ये जो फिल्म है, इसे अभी 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, ठीक है, सिटीजन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पारित किया गया था। अभी 2024 में इसे लागू कर दिया गया है और अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज भी किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज भी किया गया है, क्या कह के? क्योंकि ये आर्टिकल 25 टू 28 का उल्लंघन कर रहा है। आपने इसमें कुछ लोगों को शामिल किया है, कुछ को शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए यह भी न्यूज में है। क्यों है इसका विरोध, क्यों किया जा रहा है? कि आपने सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के ही पाकिस्तान देश को ही क्यों चुना? बाकी श्रीलंका को आपने नहीं देखा, है ना, जबकि श्रीलंका में बहुत सारे तमिल कम्युनिटी है। आपने म्यांमार से भी लोग, म्यांमार से जो लोग आए थे रखाइन प्रांत में, जो रिफ्यूजी है, वो हमारे भारत में आ रहे थे, रोहिंग्या कम्युनिटी, उन्हें भी आप नागरिकता नहीं दे रहे हैं ना। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? नेपाल, भूटान, इनको शामिल क्यों नहीं किया गया? तो इसका गवर्नमेंट के द्वारा ये भी तर्क दिया गया था, मैंने आप लोग को पहले बताया था कि सिक्योरिटी के चलते ना, भारत की सुरक्षा को यदि कोई हनन होता है, कोई खतरा होता है तो इसकी गारंटी कौन लेगा ना, ये भी। और अफगानिस्तान, बांग्लादेश को इसलिए इसमें चुना गया है, पाकिस्तान, क्योंकि ये अविभाजित भारत का हिस्सा थे ना। भारत उस टाइम पे कितना बड़ा था, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही मतलब एक ही हिस्सा था सब ना, इसलिए यहाँ पर इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है।
अच्छा, कौन कौन आएंगे, मतलब किन्हें नागरिकता दी जाएगी बताइए? 31 दिसंबर ना, 31 दिसंबर 2019 ना, 2014, 2014 से पहले जो भी हिंदू है ना, या फिर जितनी माइनॉरिटी है, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी है ना, मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और यही इसका विरोध हो रहा है कि आपने कम्युनिटी के साथ भेदभाव किया है ना, यही इसमें विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी है, गवर्नमेंट का तर्क ये है कि ये जो मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, और जो हिंदू है और बाकी जो माइनॉरिटी है वो अल्पसंख्यक है, और उनके साथ कहीं ना कहीं अच्छा बिहेवियर नहीं किया जा रहा है, इसलिए उन्हें यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है। किसे दी जाएगी? जो 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे भारत में आ चुके हैं, उन्हें दी जाएगी। क्लियर है इतना? तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखना है। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट हुआ है, किसमें हुआ है? एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट है। देखिए, ये जो 1955 का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं की त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, कहां पर हुआ है बताइए? तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहां पर स्टार्ट हुआ है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर ओडिशा? ये हुआ है राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर सिक्किम? इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, सेला सुरंग वहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लचित बोरफुकन की 125th 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वैलोर ना, इसका अनावरण अभी हुआ है। तो ये कहां पर हुआ बताइए? असम में, ओडिशा में, झारखंड में या फिर मणिपुर में? देखिए, एक सराई घाट की लड़ाई हुई थी, कहा किसकी? सराई घाट की लड़ाई हुई थी। ठीक है, सराई घाट ना, सराई घाट की लड़ाई हुई थी। तो याद रखिएगा, इनके इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? लचित बोरफुकन ना, मुगलों के साथ इनकी लड़ाई हुई थी तो ये जीत गए थे ना, तो इसी के हिसाब से देखा जाए तो इन्हीं के नाम से स्टैच्यू ऑफ वेलोर, ये कहाँ पर बनाया गया है? असम। असम की जो सेना है उनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इनका जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, लचित बोरफुकन स्टैच्यू ऑफ वेलोर। क्लियर इतना? असम से संबंधित है ये स्टैच्यू। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस मतलब एकात्मकता की जो मूर्ति है वो कहां पर बनी है बताइए? क्या आप लोग जानते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसे दिया गया है? किसने जीता है बताइए? क्रिस्टीना प्रिंसकोव या फिर यास्मिना जैतून या फिर अच्छे अब्राहम या फिर सिनी सेट्टी? किसे जीता अभी मिस वर्ल्ड का खिताब? मिस वर्ल्ड रीता फारिया कब बनी थी? देखिए, रीता फारिया पहली मिस वर्ल्ड थी 1966 को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल सही, तेजपाल जी, ईश्वर जी, ओम प्रकाश जी, सही आप सभी का आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मिस वर्ल्ड बनी है ये। ठीक है, रीता फारिया पहली थी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 विकेट 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? मिशेल स्टार, शाहिन अफरीदी, जेम्स एंडरसन या फिर मोहम्मद शमी? क्या है इसका आंसर? देखिए, 700 विकेट ना, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज की बात हो रही है, कौन है? जेम्स एंडरसन, बिल्कुल सही। प्रभास जी, शैलेश जी, बिल्कुल सही आप सभी का आंसर। हाँ, सही है ईश्वर जी, ओम प्रकाश जी, सही आप सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए इसमें। आर्किटेक्चर नोबेल प्राइज प्रिज्कर। ठीक है, पहली बात तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्किटेक्चर मतलब पुरातत्व, पुरातत्व का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं? तो ये प्रिज्कर अवार्ड है। क्लियर इतना? ये मिला किसे है 2024 का प्रिज्कर अवार्ड? ये मिला है रिकेन यामामोटो को मिला है। किसे मिला है?
हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है। मैंने आपसे पूछा वननेस, है ना, वननेस। वननेस कहाँ है? ओंकारेश्वर खंडवा, ठीक है, खंडवा मतलब ये कहाँ पर, ये एमपी में है, ठीक है, याद रखिएगा। किसकी है मूर्ति है? शंकराचार्य की ना। नेक्स्ट ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिकेन यामामोटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में कटलेस एक्सप्रेस ना, हाँ हाँ, कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अभ्यास नहीं, ये कहाँ पर हुआ बताइए? सेशल्स में, मॉरिशस में, या फिर भारत में या श्रीलंका में? बताइए कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है सेशल्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सेशल्स में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? नॉमिनेट किसे किया गया है? सुधा मूर्ति, सावित्री जिंदल, किरण खेर, जया बच्चन। किसे अभी मनोनीत किया गया है? मैंने आप लोग को बताया था कि राज्यसभा में ना, राज्यसभा में 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मनोनीत जब करते हैं, क्यों करते हैं 12 सदस्यों को अलग से? ऑलरेडी इसमें 245 मेंबर है ना, 245 मेंबर है, तो अलग से 12 मेंबर को मनोनीत करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ ऐसे एरिया के लोग हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र के विशिष्ट लोग हैं, जहां पर मतलब जिसकी संसद में देखा जाए तो प्रतिनिधित्व नहीं देखने को मिलता है। लाइक शिक्षा हो गया, कला हो गया, कला में आ जाएगी जितनी भी कला होती है उनसे ना, साहित्य, मतलब ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां से देखा जाए तो उस क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे संसद में देखने को नहीं मिलता है। तो उन क्षेत्रों के लोगों को, विशेषज्ञों को हमारे राज्यसभा में क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। टोटल 12 मेंबर, ठीक है। कौन कौन से? लास्ट, ऐसे फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लिटरेचर, आर्ट, सोशल एंड साइंस, ठीक है। कहाँ कहाँ से आते हैं वो? एक लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, है ना। आर्ट्स से आते हैं, मतलब कला ना, आर्ट्स से आते हैं। फिर सोशल मतलब सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो आ जाते हैं। और साइंस ना, मतलब जो विज्ञान के क्षेत्र से जो लोग होते हैं वो इसमें आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ से मेंबर आते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, मनोनीत सदस्य यदि 6 महीने के बाद ना, 6 महीने के बाद यदि किसी भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें दल बदल कानून लग जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, याद रखिएगा। 6 महीने के पहले हो सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ पर प्रारंभ हुआ बताइए? हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, या फिर राजस्थान में? अभी सांसद खेल महाकुंभ स्टार्ट हुआ है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? बता सकते हैं आप लोग? बताइए। 2018 में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका शुभारंभ कब हुआ, कहाँ से हुआ? हिमाचल प्रदेश से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ से प्रारंभ हुआ है? बीकानेर, चंडीगढ़, या फिर अ, या फिर अहमदाबाद, या फिर पुणे? क्या होगा इसका आंसर बताइए? हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये अभियान स्टार्ट हुआ है बीकानेर से, ठीक है, बीकानेर राजस्थान से। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां जो मेंबर है वो कौन सा बना है? देखिए, बात किसकी की जा रही है? नाटो की बात की जा रही है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी, ठीक है। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसका 31st मेंबर बना था फिनलैंड। कौन सा बना था? फिनलैंड बना था। और अभी 32वां मेंबर भी बन गया है, कौन है? स्वीडन। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 32 मेंबर हो गए। और ये कहा जाता है कि नाटो, है ना, नाटो भी न्यूज में काफी था ना, यूक्रेन रशिया की वार में। तो नाटो जो है, यदि
इसके किसी एक मेंबर पर किसी ने भी हमला किया तो जितने भी मेंबर है पूरे 32 के 32 मेंबर उसमें उससे लड़ाई करने लगेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब किसी नाटो के जितने भी सदस्य हैं 32 में से किसी एक मेंबर के साथ भी यदि कोई युद्ध करता है तो नाटो के सारे सदस्य उससे युद्ध करने लगते हैं। ठीक है, मतलब उस मेंबर का साथ देते हैं। तो इसका 32वां मेंबर कौन सा बन गया है? स्वीडन बन गया है। कौन बना है? स्वीडन। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर ना, ये 2024 किसके साथ प्रारंभ हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूएसए के साथ। ठीक है, आंसर कीजिए आप सभी लोग, आंसर इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तभी आप लोग को चीजें याद रहेंगी। हाँ, यूएसए के साथ बिल्कुल सही हो प्रकाश जी, ईश्वर जी, सही है आपका आंसर। अच्छा, एक मानवीय सहायता और आपदा संबंधित मैंने आपको एक अभ्यास बताया था अभी ना, अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए ना, टाइगर ट्रम्स था उसका आंसर। ठीक है, शायद मैंने गलती से सी डिफेंडर्स बोल दिया ना, याद रखिएगा टाइगर ट्रम्स है। टाइगर, ये भी यूएसए और इंडिया के बीच में होता है। ठीक है, टाइगर ट्रम्स। ठीक है, ये यूएसए और इंडिया के बीच में होता है मानवीय आपदा और राहत के लिए, सॉरी मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस ना, इसे कहां पर लॉन्च किया गया है? गोवा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में? देखिए एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जनक कौन है? जॉन मैकार्थी है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल टीचर बनाया गया है कहां पर? इसका नाम क्या है? आइरिस। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइरिस क्या है? तो आइरिस एआई टीचर है। कहां पर लॉन्च किया गया है? ये किया गया है केरला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या फिर जापान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? सिल्वर फिलिग्री, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए शायद शो नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी ए इज द राइट आंसर, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा, ये इसमें चांदी की कलात्मकता को दर्शाया जाता है, मतलब चांदी से, चांदी का एक आर्ट है ना, अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत सांसद और विधायक को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? किस आर्टिकल के तहत आता है बताइए? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 105 की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए विधायक नहीं, यहाँ पर सांसद बस। ठीक है, सांसद के लिए 105 है, विधायक के लिए 194 है। ठीक है, ये किसके लिए? एमएलए के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये किसके लिए? एमए के एमपीज के लिए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनके लिए है। मतलब यदि आप वोट देते हैं पैसे के लिए ना, वोट वोट फॉर कैश, किसके लिए? वोट फॉर कैश, मतलब आप कैश के लिए वोट देते थे ना, या फिर हम कह सकते हैं मतलब विधानसभा से जो मेंबर जाते हैं चुन करके राज्यसभा के लिए, तो पैसे के लिए चुना जाता था, ये कहा जा रहा है इसमें। और जो आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं आपको बताया था कोई उत्तराधिकार का सिद्धांत है, मतलब हमारे भारत में जो मंत्री हैं वो जो भी काम करेंगे उस काम के लिए जो वहां के मेंबर है, संसद के जो मेंबर है, वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल के दौरान, तो उसका उनका उन्हें आंसर देना पड़ता है। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है सिर्फ पैसों के लिए क्वेश्चन पूछते थे, तो ये सब, और अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर क्या किया गया है? करप्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? करप्शन हो रहा है। तो करप्शन तो गलत बात है, लेकिन यहाँ पर ये इन्हें विशेषाधिकार दिया गया था सांसद और विधायकों को कि इनके ऊपर यदि कोई भी कार्यवाही होती, मतलब कोई भी जैसे केस है तो इनके ऊपर नहीं चलाया जाएगा जब तक कि वो वहां पर मेंबर हैं। ठीक है, तो ये अधिकार किसमें दिया गया था? 105 194 में। तो ये अधिकार को अब खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तर्क दिया है कि आपके पास विशेषाधिकार है लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं कि आप करप्शन करेंगे। क्लियर है इतना? तो इस करप्शन को खत्म करने के लिए ही ये चीज जो हो रही थी बहुत बड़े पैमाने पर, इसे खत्म करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये इनकी जो विशेष अधिकार है उसे रद्द कर दिया। ठीक है,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, अभी न्यूज में आ सकता है। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 195, सॉरी 194, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोग्लामिस, द्रौपदी का संबंध किससे बताइए? तितली, समुद्री स्लग, या फिर अनार, या फिर महती? क्या इसका आंसर? याद कीजिएगा, मैंने आप लोग को पढ़ाया था, एक अभी प्रजाति खोजी गई है, वो प्रजाति किसकी थी? समुद्री स्लग की थी। हाँ बिल्कुल सही ओम प्रकाश जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समुद्री स्लग, ठीक है। ये था, तो इनका संबंध मतलब इनका जो नाम है द्रौपदी जी के नाम पे रखा गया है, इसलिए चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईएनएस जटायु का संबंध का उद्घाटन किया गया था ना, तो कहां पर किया गया है? लक्षद्वीप में, मुंबई में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या फिर कोच्चि में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लक्षद्वीप में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम ना, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने प्राप्त किया है? सर्वाधिक पदक किसने प्राप्त किया है? ये किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। अच्छा, ये जो हुआ, ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये भी हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जाता है? अष्टलक्ष्मी, इसका जो शुभंकर है वो क्या है? अष्टलक्ष्मी। पूरे नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहा गया है, ठीक है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा गया? अष्टलक्ष्मी, पीएमजी के द्वारा, है ना, मतलब प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया और भारत के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का अभ्यास ये कहाँ आयोजित किया गया है? याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? गीता महोत्सव, ठीक है, याद रखिएगा, ये कहाँ पर हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चन। तो इसमें कितने क्वेश्चन आप लोग को बने और क्वेश्चन कैसे लगे, तो आप लोग बताइए, फीडबैक दीजिए, आप लोग को क्या क्वेश्चन बने? क्वेश्चन आज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरे मार्च का करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, और ये सारी जो चीजें हैं आप लोग को याद होनी चाहिए ना। और बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो और कुछ ऐसे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के केस से संबंधित थे, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, ये भी न्यूज में था, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना है ना। सांसदों के विशेष अधिकार, तो ये हम आगे हालांकि पढ़ेंगे, और तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, सांसदों के जो भी विशेष अधिकार की हमने बात करें ना, अधिकारों की बात करें 105 और 194 की, तो ये किस में आता है? यदि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट 14 की, है ना, फंडामेंटल राइट 14 की यदि हम बात करें, तो उसमें विधि की समान स्वतंत्रता की बात की गई है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं क्या कह रही हूँ, जो 14 ना, 14 में क्या कहा गया है? विधि के समान समानता, है ना। तो विधि के समान समानता की यदि हम एक्सेप्शन की बात करें, है ना, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद की हम बात करें, तो उसमें 190 सॉरी 194 और 105 ये भी आता है, मतलब सांसदों और विधायकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, मतलब वो विधि के समान समान विधि के समान यदि इक्वल नहीं माने जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। अपवाद है, एक्सेप्शन है, और राष्ट्रपति गवर्नर के पास भी ये पावर है कि वो भी आर्टिकल 14 के अपवाद में शामिल है, एक्सेप्शन में शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 361 इसके बारे में बात करता है, ठीक है, कि यदि राष्ट्रपति जी के ऊपर यदि कोई भी कानूनी कार्यवाही होती है, तो वो उनके पद के दौरान नहीं हो सकती। मान लीजिए उन्होंने किसी का मर्डर भी कर दिया है, तो भी कार्यवाही नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक बात हो सकती है, जैसे किसी को पता है, सबको पता है, सबके पास सबूत भी है कि हाँ, उन्हें किसका मर्डर किया है या फिर गवर्नर ने किया है, तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही उनके ऊपर कोई कार्यवाही हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई या फिर कोई भी दीवानी मामला उनके ऊपर वो भी नहीं चलाया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर चलाया जा रहा है, तो पहले उन्हें 14 डेज की 14 मतलब 14 दिन पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर ये कार्यवाही की जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये 14 का अपवाद है, आर्टिकल 14 का, ठीक है, एक्सेप्शन है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी न्यूज में है, ठीक है, कि 105, 194
ये क्या है? तो ये आर्टिकल 14 का अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है? चीज़ें क्लियर हो गई ना? देखिए, हमें क्या करना है, करंट प्लस स्टैटिक को कवर करना है। ठीक है? आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। देखिए, इसकी पीडीएफ अपलोड की जाएगी और आप लोग को इसे रिवाइज़ करना है। ठीक है? बाकी सब ठीक था? क्लासेस कैसी लगी आप लोगों को? क्वेश्चन तो बने? पीडीएफ में आप लोग एक बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है? ओके, आईपीएल का आपको डिटेल वीडियो चाहिए। ठीक है? इसमें किया जाएगा प्रयास। देखिए, आईपीएल में अभी हाँ, आईपीएल अभी जैसे भी हो जाता है कंप्लीट, तो इसके ऊपर फिर वीडियो बनाया जाए तो फिर ठीक रहेगा ना, क्योंकि कौन जीता पूरा स्टार्टिंग से, तो ये ठीक रहेगा इसमें। कंप्लीट होने के बाद। हाँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बने कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, यहाँ क्लास को एंड करते हैं। हाँ, ओके। थैंक यू सभी को। जय हिंद। आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? जिसे क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम गई है, वो रिवीजन ज़रूर कीजिएगा।